चलिए आज बात करते हैं उस एक रात की जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की दुनिया ही बदल दी। ये कहानी है एक ऐसे मिशन की जो इतना खतरनाक, इतना खुफिया था कि उसकी कामयाबी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थीं। इसका मकसद सिर्फ एक था, उसामा बिन लादेन को ढूंढना और उसका खात्मा करना। तारीख 2 मई 2011। जगह पाकिस्तान का एक शांत सा शहर एबटाबाद। उस रात जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तब अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। इतिहास लिखा जा रहा था। आसमान में बिल्कुल खामोशी से कुछ ऐसा उड़ रहा था जिससे कोई रडार नहीं पकड़ सकता था। ये थे स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स, और इनके अंदर अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे एलीट सोल्जर्स, नेवी सील टीम 6। और मिशन बिल्कुल सीधा और साफ। कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, बस एक ही लक्ष्य था, ओसामा बिन लादेन जिंदा या मुर्दा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस इतने खतरनाक मिशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, पूरे 10 साल पीछे। इस पूरी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उस एक तारीख से जिसे कोई नहीं भूल सकता, 11 सितंबर 2001। वो भयानक सुबह जब न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स आग और धुएं के गुबार में हमेशा के लिए खो गए थे। और उस तबाही के पीछे सिर्फ एक दिमाग था, एक मास्टरमाइंड, उसामा बिन लादेन। वही इस मिशन का टारगेट था। उस हमले के बाद बस एक ही कसम खाई गई, एक वादा किया गया, न सिर्फ अमेरिका से बल्कि पूरी दुनिया से, कि इस हमले के जिम्मेदार को ढूंढ निकाला जाएगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। और बस इसी वादे के साथ शुरू हुई इतिहास की सबसे लंबी और मुश्किल तलाशी में से एक। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये एक दशक लंबा पीछा था। एक ऐसा पीछा जिसमें इंटेलिजेंस और सब्र दोनों का इम्तिहान होना था। सोचिए, ये तलाश कितनी मुश्किल रही होगी। साल बीतते गए, 2002, 2005, 2009। खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों में, अंधेरी गुफाओं में, हर जगह सुराख ढूंढती रहीं। लेकिन बिन लादेन जैसे हवा में गायब हो गया था। कई बार तो ऐसा लगा कि शायद वो कभी हाथ ही नहीं आएगा। पर फिर 2010 में एक उम्मीद की किरण दिखी। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। उसके एक भरोसेमंद मैसेंजर, एक कोरियर की पहचान हो गई। और बस उसी एक धागे को पकड़कर खुफिया एजेंसियां उसके पीछे लग गई। और वो धागा उन्हें सीधा ले गया पाकिस्तान के एबटाबाद शहर तक। और एबटाबाद में उन्हें दिखा एक बहुत ही अजीबोगरीब कंपाउंड। सोचिए, एक ऐसी जगह जिसकी दीवारें आम घरों से कहीं ज्यादा ऊंची थीं। उन पर कंटीले तार लगे हुए थे, ना कोई फोन लाइन, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन। और सबसे अजीब बात, उस घर का सारा कचरा बाहर फेंकने की बजाय अंदर ही जला दिया जाता था। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थीं कि अंदर कोई बहुत बहुत ही खास शख्स छिपा है। कई महीनों की निगरानी और सालों की मेहनत के बाद CIA को अब कोई शक नहीं था। उनका फैसला पक्का था। उनका शिकार इसी कंपाउंड के अंदर मौजूद था। तो अब ठिकाना पता चल चुका था, दुश्मन की लोकेशन कंफर्म हो चुकी थी। अब बारी थी उस एक फैसले की जो सब कुछ बदल सकता था। एक बहुत बड़ा, बहुत ही जोखिम भरा फैसला। और ये फैसला व्हाइट हाउस में लिया जाना था। जरा उस कमरे का माहौल सोचकर देखिए। व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम, और वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ही स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे और इंतजार कर रहे थे एक फैसले का। देखिए, रिस्क बहुत बड़ा था। अगर जरा सी भी चूक होती तो ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस बन सकता था। और फिर सारे खतरों को, सारे नतीजों को ध्यान में रखने के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वो 3 शब्द कहे जिसने इतिहास का पहिया घुमा दिया। मिशन शुरू करो। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को गो अहेड मिल चुका था। तो चलिए, अब कहानी वापस उसी रात पर लौटती है। वो 40 मिनट जो अगले 40 मिनट होने वाले थे, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाले थे। और मिशन शुरू होते ही वो हो गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। एक हेलीकॉप्टर, एक स्टेल्थ हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी खराबी की वजह से कंपाउंड के अंदर ही क्रैश हो गया। एक पल को तो लगा कि बस सब खत्म, मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। लेकिन वो नेवी सील्स थे, वो रुके नहीं। जमीन पर मौजूद कमांडर का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, मिशन जारी रहेगा। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे।
और फिर टीम एक्शन में आ गई। उन्होंने कंपाउंड में एंट्री की। अब उनका काम था एक एक करके, मंजिल दर मंजिल, पूरी बिल्डिंग को सिक्योर करना, हर कमरे को खाली कराना, हर खतरे को खत्म करना। वो धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, तीसरी मंजिल की तरफ, जहां उनका असली टारगेट था। और फिर वो पल आया। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजे के पीछे वो खड़ा था, लंबा कद, लंबी सफेद दाढ़ी, और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। 10 साल बाद आखिरकार उसामा बिन लादेन उनकी नजरों के सामने था। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया और फिर 2 गोलियों की आवाज ने उस खामोशी को चीर दिया। बस, सब खत्म हो गया था। तुरंत रेडियो पर एक कोडेड मैसेज भेजा गया, एक मैसेज जिसने व्हाइट हाउस में बैठे लोगों को बता दिया कि मिशन कामयाब रहा। वो कोड था जेरोनिमो EKIA। इसका मतलब था एनिमी किल्ड इन एक्शन, दुश्मन मारा गया। तो मिशन तो खत्म हो चुका था, 10 साल लंबी तलाश पूरी हो चुकी थी। अब दुनिया को ये खबर देने का वक्त था। और फिर राष्ट्रपति ओबामा ने पूरी दुनिया को संबोधित किया। उनके शब्द थे, न्याय हुआ है। बस इन 3 शब्दों के साथ 1 दशक लंबा इंतजार उस रात अपने अंजाम पर पहुंच गया। ये मिशन एक सिंबल बन गया इस बात का कि न्याय की पहुंच से कोई बच नहीं सकता, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। हाँ, ये आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत लंबी और पेचीदा लड़ाई का बस एक चैप्टर था, लेकिन एक ऐसा चैप्टर जिसमें अंधेरे में किए गए एक गुनाह का हिसाब अंधेरे में ही पूरा कर दिया गया।